वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। जैसा आप लोग थंबनेल पर देखे होंगे वहां पे भी आप लोग को मेंशन होगा कि आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वह CUET PG BEd यूनिवर्सिटी के लिस्ट के बारे में बात करेंगे। और यह यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है वह स्पेशली CUEP 03 के सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट के बारे में है। आपको बता दें यहाँ पर कि CUEP 03 में आपके 3 प्रकार के यूनिवर्सिटी जो है वह इंक्लूड है। पहली यूनिवर्सिटी जो है वह आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। दूसरी जो यूनिवर्सिटी वह आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद आपकी तीसरी जो यूनिवर्सिटी है वह है आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी। इसके अलावा चौथी जो यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलती है वह है आपका डीम्ड, या जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर डिस्टेंस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ये 4 प्रकार के आपके यूनिवर्सिटी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। अब इन 4 प्रकार के यूनिवर्सिटी जो है ये DU नहीं है बल्कि डीम्ड यूनिवर्सिटी मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। इन 4 में से आज जो हम डिस्कशन करेंगे वह केवल और केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बेसिकली जो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन कनेक्ट कराया जा रहा है वह शुरुआत किया गया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, फिर बाद में यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी इसमें इंक्लूड होते चले गए। तो हम इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर आपको स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो आप हमें कॉमेंट करिएगा, हम उस यूनिवर्सिटी पर भी आप लोग को अलग से वीडियो बना करके प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आज हम जो बात करने वाले हैं वह बात करेंगे हम लोग कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी रजिस्ट्रेशन फीस थी लास्ट ईयर, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और ये पॉसिबल नहीं है कि आप सभी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि आप लगभग यहाँ पे देखेंगे कि कुल आपकी 15 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी CUEP 03 में है। और अगर 15 में आप अप्लाई करते हैं तो नियर अबाउट आपके 5000 रुपीज आपके केवल रजिस्ट्रेशन में चले जाएंगे। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि जितनी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर सके उतनी करिएगा आप लोग। इस वीडियो में हम लोग सीट के बारे में भी चर्चा करेंगे और फी स्ट्रक्चर के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी सेशन को, जिसमें हम लोग सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में अगर हम बात करते हैं लास्ट कितना रजिस्ट्रेशन फीस था आपका, तो ये 300 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लास्ट ईयर थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सीट के बारे में तो 125 सीट यहाँ पर है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में। फीस के बारे में यहाँ पर देखें तो आपका 28,050 सॉरी यहाँ पर 28,050 रुपये आपकी जो फीस है वह ईयरली फीस आपकी लगती है। ये आपकी जितनी फीस मैं बताऊंगा वह ईयरली आपकी रहेगी। सेकेंड यूनिवर्सिटी जो आपकी है वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है। यहाँ पर जो लास्ट जो फीस लगे था रजिस्ट्रेशन फीस वो आपकी 800 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस था, ठीक है। ध्यान रखिएगा सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जितने भी बताएंगे उनमें आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा, उसके लिए आपको फी पेमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं आपका सीट के बारे में। यहाँ पर झारखंड में जो सीट है आपकी 125 सीट यहाँ पर भी है। फीस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 21,523 रुपये आपकी फीस लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछेंगे सर हम रजिस्ट्रेशन तो कर देंगे, क्या एडमिशन होगा? देखिए एडमिशन कोई गारंटी नहीं है। अगर कट ऑफ हाई जाएगा तो आपका एडमिशन वहाँ पे नहीं होगा, अगर कट ऑफ लो जाएगा तो वहां पर आपका एडमिशन हो पाएगा। तो आप अपने मार्क्स के अनुसार ही अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। इससे जो यूनिवर्सिटी आप देखने को मिल रही है वह है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। यहाँ पर जो फीस है वह आपकी 500 रुपीज है। अगर बात करते हैं सीट के बारे में तो यहाँ पर जो सीट है आपकी केवल और केवल 50 सीट ही यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। फीस की बात किया जाए यहाँ पर तो 10,760 रुपये आपकी फीस लगती है। ये आपकी मतलब कह सकते हैं एनुअल फीस है, ठीक है, ईयरली। इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, यहाँ के बारे में कोई भी डेटा अभी तक हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाया है, इसलिए हम आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे पाएंगे। जल्दी कोशिश करेंगे कि आप लोग को इसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध करा सकें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी लास्ट फीस थी रजिस्ट्रेशन फीस वो 1,000 रुपीज थी। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 1,000 रुपीज यहाँ की फीस थी रजिस्ट्रेशन। और अगर सीट के बारे में बात करते हैं तो 63 सीट जो है वह यहाँ पर है। और फीस के बारे में बात करते हैं तो 5,000 रुपीज जो है वह फीस आपकी यहाँ पर लगती है ईयरली। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो 200 रुपीज यहाँ पर आपकी लास्ट ईयर लगी थी। अब उम्मीद करते हैं कि इस ईयर जो है आप लोग जो देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन फीस इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ, तो यही आपका रजिस्ट्रेशन फीस भी रहने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर कितनी सीट है। तो देखिए यहाँ पर सीटों की जो संख्या वह 55 है। और फीस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 60,500 रुपये आपकी ईयरली फीस लगती है। अब बात करते हैं HNBG यूनिवर्सिटी श्रीनगर का, ठीक है। इसके यहाँ पर जो आपकी फीस लगी थी लास्ट ईयर वह 100 रुपीज लगी थी। अब बात करते हैं यहाँ पर सीट कितनी है तो 111 सीट यहाँ पर है।
और फीस की बात किया जाए तो यहाँ पर 3,850 रुपये यहाँ पर केवल फीस लगती है। ठीक है, मणिपुर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी लास्ट ईयर फीस लगी थी रजिस्ट्रेशन वह 300 रुपीज थी, और सीट की बात करते हैं तो यहाँ पर 100 सीट है। फीस अगर बात करते हैं तो 38,950 रुपये यहाँ पर फीस लगता है। ठीक है, EFLU यानी कि इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फीस थी वह 200 रुपीज थी, और अगर हम सीट की बात करते हैं केवल 50 सीट यहाँ पर है। और फीस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो फीस है वो 12,230 रुपये है। यहाँ पर इसके बाद गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो लास्ट ईयर फीस लगी थी वह 300 रुपीज, और अगर बात करते हैं यहाँ पर सीट की तो 62 सीट जो है वहाँ यहाँ पर है। और अगर बात करते हैं फीस की तो 7,200 रुपये ईयरली फीस यहाँ पर लगती है। देखिए, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो हिंदी विश्वविद्यालय है, यहाँ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। इसके बाद RGNT यूनिवर्सिटी अमरकंटक, इसके बारे में अगर बात करते हैं 300 रुपये यहाँ पर लास्ट ईयर फीस लगा था, और इसमें जो सीट थे यहाँ पर 50 सीट है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी फीस जो लगती है वह 11,600 लगती है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की जो कि लखनऊ में है, 200 रुपये यहाँ पर फीस लगती है रजिस्ट्रेशन। और इसके अलावा अगर बात करते हैं सीट जो है वह 124 सीट है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे फीस देखा जाए तो 10,000 रुपये यहाँ पर सालाना फीस आपकी लगती है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर 100 रुपये यहाँ पर मतलब 100 रुपीज आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है। और सीट की बात करते हैं तो 100 सीट यहाँ पर भी है, और उसके बाद फीस यहाँ पर जो है वह 9,610 रुपये है। इसके बाद DU में आते हैं। देखिए, DU यहाँ पे बात करते हैं कि DU में भी 03 में भी कुछ ऐसे विषय जो कि DU के हैं। तो DU में जो पहले है कोर्स चलता है वह स्पेशल BEd ID का है। यहाँ पर जो अगर बात करते हैं फीस जो लगेगा इस ईयर वह 250 रुपये लगेगा। और यहाँ पर जो सीट है DU स्पेशल BEd ID में वो 38 सीट है, और फीस की बात करते हैं तो 34,985 रुपये यहाँ पर लगेगा। DU स्पेशल BEd VI की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको जो फीस देना पड़ेगा वो 250 रुपये, और इसके अलावा जो सीट है वह 32 है। इसके फीस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, जल्दी से कोशिश करेंगे आपको यहाँ पर उपलब्ध करा सके। DU होम साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो फीस आपकी लगेगी रजिस्ट्रेशन वह 250 रुपये, और यहाँ पर 125 सीट है होम साइंस की DU में। और बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो कुल सीट है ये मतलब फीस लगती है वो 34,950 रुपये। DU कॉमर्स अगर कॉमर्स आप करना चाहते हैं तो 250 रुपये यहाँ पर फीस लगेगा रजिस्ट्रेशन, और 17 सीट यहाँ पर है टोटल, और इसके अलावा 5,170 रुपये आपकी जो है वह फीस लगती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराया है। ये आपके टोटल जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वह 15 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कि यहाँ पर मैंने आप लोग को सारी डिटेल बता दी इसके बारे में। ठीक है, 15 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, इनसे संबंधित जो आपकी फीस थी वह मैंने बताया हुआ है, और इससे संबंधित जो सीट है उनके बारे में आप लोग को बताया हुआ है। साथ ही लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन फीस क्या लगा हुआ था इन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वह भी मैंने आप लोग को बता दिया है। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी लेना हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी कमेंट का जवाब दे सकूं। और अगर इससे संबंधित कोई भी आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो हमारा ID है वह है आपका यहाँ पर CUET B.Ed 2023, ये हमारा ID है टेलीग्राम ग्रुप का। उसे भी आप लोग ज्वाइन करके, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।